चिल्ला क्यों रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? चलो बाहर चलो। तुम अपनी हद पार कर रही हो। कहीं मिल ही नहीं रहे थे, क्या करती मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ काम के सिलसिले में। यमन फेशियल मास्क, उनकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू हो जाएगी और बहुत अर्जेंट भी है। एक दिन बाद लॉन्च करने का मतलब है एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक दिन के लिए कम प्रॉफिट। फिर तुम्हारे इन्वेस्टर्स का क्या, समझ रहे हो? प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अगर दूसरी कंपनीज ने तुम्हारी टेक्नोलॉजी चुरा ली, फिर क्या करोगे तुम? I'm so worried। तुम मुझे सिखाओगी करना क्या है? नहीं ऐसा नहीं है, पर तुम्हें ओनली को ही चूज करना चाहिए क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन है और तुम ओनली में नंबर 1 रहोगे। तुम्हें महाराजा जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी। मेरी बात सुनो, कोई दूसरी कंपनी तुम्हें ऐसा ट्रीट नहीं करने वाली। प्रोसेस के दौरान अगर उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो? तुम जा सकती हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे पर्सनली बिल्कुल लाइक नहीं करते, पर ठीक है ना, तुम्हें कंपनी से कोई और कांटेक्ट कर लेगा। मैं बोलने में नहीं हूँ, जॉब छोड़ दी है मैंने। तुमने छोड़ दिया? सच कहूं तो मुझे निकाल दिया। डांट पड़ी थी? बहुत अच्छा हुआ। क्या? क्या कर रही हो? पागल लड़की। मुझे देख रहा है? चलो बस 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 बस, बहुत हो गया। कितनी देर से पी रही हो तुम? लेमैन गुस्सा है और वो नहीं आएगी। दोनों ने प्राइस को कम कर दिया है, हमें काफी नुकसान हुआ है। छोड़ो ना, ये सब कुछ उस कमीने की वजह से हो रहा है ना। उसका नंबर दो मुझे, मैं उसे हैंडल करती हूँ। 1 मिनट में ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। सूफे, तुम इससे दूर ही रहो। वुयू, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ऐसे हिम्मत मत हारो। तुम में काबिलियत है। मुझे अपना रेज्यूमे भेज दो, मैं तुम्हें नई कंपनी में जॉब दिला दूंगी। हाँ, भले ही दुश्मन ताकतवर है, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, पर मैं शांत रहूंगी। इसको चढ़ गई है। 9 ईयर मैनुअल पढ़ा है तुमने? इसे चढ़ गई है। जरा सोच कर देखो, उसे लगता है मैं इरिटेटिंग हूँ और उसे परेशान करती हूँ, पर मैं सच कह रही हूँ, आगे ऐसा नहीं करूंगी। मैं इसका ऑपोजिट करूंगी। मतलब? कम ऑन, मैं तुम्हें बताती हूँ। प्लान के अनुसार मैं प्राइस कम नहीं करूंगी, पर बाकी 2 कंपनीज ने ऐसा किया है, फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब मेरा प्लान उनके प्लान से दमदार था, इसलिए मुझे भरोसा है कि वो मेरा प्लान चूज करेगा और आखिर में मेरे पास जरूर वापस आएगा। गई है। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? वो सब छोड़ो, चलो मजे करते हैं। मजे करते हैं, दारू पीते हैं। हाँ, पीते हैं और डांस करते हैं। तुम दोनों को अब नहीं पीनी चाहिए। और तुम हमें घर ले जाओगी। मैं भी पीऊंगी, मुझे ड्राइवर नहीं बनना। ही, क्या अब तुम मुझे तुम्हारा फाइनल डिसीजन बताओगे? प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और अभी तक हमने प्लेटफॉर्म तक डिसाइड नहीं किया। तुम्हें फिक्र नहीं हो रही है क्या? देखो, मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, लेकिन इसकी वजह से 2 प्लेटफॉर्म्स ने अपने प्राइस कम कर दिए हैं। शेयर होल्डर्स को अब वो महंगा लग रहा है और कम प्राइस वाले तुम्हें पसंद नहीं है। देखो, अगर मुझे पूछो तो दोनों ही अपनी जगह सही है। आखिर मायने क्या रखता है? क्वालिटी और प्रोडक्ट की रेप्यूटेशन। अरे, बचे हुए पैसों को हम रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लड़की वोयू, पहले तो उसे काम था इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ी थी और अब देखो अचानक गायब हो गई है। शायद उसे ही इंटरेस्ट ना रहा हो तो तुम कहो तो एक बार कॉल करके देखो। प्राइस कम करने के लिए कहते हैं। यानी कि उसे ब्लैकमेल करूं? हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कोई फालतू का काम नहीं कर रहे। हाँ, जानता हूं बिजनेस में ऑनेस्टी रखनी पड़ती है। सबको बता दो, शेयर होल्डर्स की मीटिंग 1 बजे है। क्या? अरे पर मीटिंग किस लिए है? तुमने इसका हल निकाल लिया है क्या? आप देख सकते हैं 3 प्लेटफॉर्म्स के सेल फिगर्स के मार्केट शेयर्स, सब कुछ साफ है। मेरे ख्याल से आप सबने देख भी लिया होगा और ये बात मान भी रहे होंगे कि इन सब में ओनली के फिगर्स सबसे अलग है और ये मार्केट में हमारी पोजीशन के बिल्कुल ही बराबर है। इनके दिए हुए बेस्ट रिसोर्सेज और पोजीशन तो है ही, पर सबसे जरूरी ये है कि इनकी प्राइस हमारे बजट में आती है, जो बिल्कुल ही फायदेमंद है। तो जब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स होने वाले ही हैं, तो शॉर्ट टर्म के बारे में क्या सोचना?
कंपटीशन के लिए प्राइसेस गिराना या बढ़ाना, ये बात बहुत ही कॉमन है प्लेटफॉर्म्स में। तो इस जहरीले कंपटीशन की वजह से हम अपने डिसीजंस को क्यों बदले? मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई मेरी तरह सोच रहा है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि जब बाकी के दोनों प्लेटफॉर्म्स हमारे साथ काम करने के लिए इतने उत्सुक है तो उनका अभी तक कंप्लीट प्लान क्यों नहीं हमारे सामने आया। पर फिर भी मैंने उन्हें 2 दिन और दिए हैं, सिर्फ और 2 दिन। वक्त यानी पैसा। ये बात आप लोग मुझे बार बार कहते रहते हैं और अब मेरी बारी आप सबसे पूछने की, क्या हमें और रुकना चाहिए? अपना डिसीजन बताइए। वैसे ये ऑफर सोचना तो पड़ेगा इतना ही। भी बुरा नहीं है। बात तो सही है, देखते हैं। भाई जीनियस है तू। शेयर होल्डर्स के सामने तूने जो कुछ भी कहा ना, सब लोग कन्विंस हो गए। वो सभी एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन है, उन्हें पता है उनके लिए अच्छा क्या है। हाँ वो तो है। मिस्टर ही, मिस लू आई हैं। आईवू और हुजिया जिया को मैंने बताया था। ये क्या किया लू? बिजनेस में ऐसा गलत काम नहीं करते। काम के बीच अपनी पर्सनल फीलिंग्स नहीं लाते, फिर चाहे कोई भी वजह हो। तुम्हारी वजह से अब हमें प्रॉब्लम हो गई ना। सच बताइए, आपको लगता है ना कि वोयू का प्लान काम करेगा? वो बहुत अच्छा प्लान है सच में, और उसने ये प्रोडक्ट के लिए बहुत काम किया है। आपको शायद पता नहीं होगा, पर मैंने अपनी आंखों से देखा यानी है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स का रेट गिराकर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हो अपने दोस्त की मदद करने के लिए, यही बात है ना? मैंने उनसे कहा था कि प्राइस बढ़ा दो तो। और तुमने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा ऑफर जानने के बाद उन्होंने अपना प्राइस गिरा दिया। हाँ, तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ना। अब इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी मेरी है, यहाँ मेरी नहीं बल्कि सबकी चलती है। और तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलना चाहिए। पर वोयू का प्लान सच में बहुत अच्छा है। एक मौका तो दीजिए उसे प्लीज। अगर तुम्हें सच में अपनी दोस्त की मदद करनी है तो दिमाग से एक बार नहीं 2 बार सोचना। हाँ ठीक है, जो भी है। मैं आपके ताने सुनने नहीं आई हूँ। अरे इस लड़की को पता भी है इसने क्या कर दिया। बेवकूफ लड़की। जाओ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। हाँ हाँ जाओ ओके। जाओ 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 जल्दी जाओ। अरे अही, हाँ मुझे क्या लगता है कि तुमने वो जो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, वो यू, उसके साथ थोड़ा 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 कैसे? जानता हूँ मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तुम इसे बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाता हूँ। जो भी है वो यू की तारीफ करे जा रहा है। तुम मेरे दरवाजे के सामने क्या कर रहे हो? वो मुझे लगा आज भी पैकेज गलत दरवाजे पर था, क्योंकि इस पर नाम भी यू ही लिखा हुआ है। शायद तुम्हारा ही होगा। ठीक से चेक कर लेना। मेरा नहीं, तुम्हारा पार्सल ओह है। अच्छा, मेरा है। थैंक यू। अगर कुछ कहना है तो बोल क्यों नहीं रहे? मैं सुन रही हूँ। सही कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना ही था। मैं तुमसे। ठीक है, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। थैंक यू। लेकिन मुझे माफी मांगनी चाहिए क्या? मेरा मतलब किस चीज के लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए? तुमने प्रॉमिस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे पर नहीं किया, तो माफी मांगनी चाहिए ना। मैंने चीजों को बचाने की कोशिश की थी पर तुमने सब बर्बाद कर दिया, इसीलिए माफी मांगनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ और दिल में कोई नेगेटिव फीलिंग्स भी नहीं रखती। बताओ कहाँ साइन करना है? कल सुबह 9 बजे। ये मेरा है।
चाहिए थोड़ा Okay. राइट साइड मीटिंग बहुत हाँ मैं इम्पोर्टेंट दिखा है दूंगा। देखा हाँ बढ़िया। मिस्टर ही, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी काबिलियत के लिए, आपके ज्ञान के लिए और सबसे ज्यादा आपकी आंखों के लिए। आपकी आंखें बहुत शार्प है, हमेशा जीत ढूंढती रहती हैं और आपने यहाँ अच्छा कॉम्बिनेशन भी ढूंढा। हाँ ये तो बस शुरुआत है। अगर सेल्स के टारगेट नहीं मिले तो हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ओह, उसकी फिक्र आप मत कीजिए और इत्मीनान रखिए मिस्टर ही। जरा सोचिए, मैं आप जैसे डिफिकल्ट कस्टमर को भी इम्प्रेस, मेरा मतलब आप जैसे खास कस्टमर को भी इम्प्रेस कर सकता हूँ, तो फिर रेगुलर कस्टमर का क्या ही कहना। हाँ तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि यमन फेशियल मास्क की प्रमोशन की जिम्मेदारी तुम पर है? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, ये सही नहीं है। मैं यहाँ का लीडर हूँ और मेरी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे प्रोसेस में और कोई स्टेजेस में भी। वैसे टीम भी साथ में बहुत काबिल है, बहुत अच्छे लोग हैं। एक बात कहूँ, हाँ तुम एक अच्छे टीम लीडर हो थैंक यू। और अपने एम्प्लॉयज को भी हद में रहने के लिए कहो ताकि कस्टमर्स को दिन में और रात को उनकी बालकनीज में परेशान करने ना आए। एनर्जी वेस्ट ना करे और अपने सेल्स को बढ़ाने पर फोकस करे ताकि और तारीफें मिले। हाँ अब मैं चलता हूँ। मिलते हैं। हाँ, टेक केयर मिस्टर ही। कुछ तुम भी। ज़्यादा तेवर दिखा रहे हो। उस बेचारी लड़की वूयू ने कितनी मेहनत से प्लान बनाया और तुम उससे खरी खोटी सुना रहे थे। तुम्हें पता नहीं है, अगर मैं उसकी तारीफ करता रहूंगा ना तो उसका लीडर जलेगा उससे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हे, तुम दूसरों के बारे में कब से सोचने लगे? अपना ये बेकार सा मुंह बंद क्यों नहीं रखते तुम, इडियट कहीं का। ऊपर तक जा सकती हो ना काम खत्म करने के लिए। हाँ उससे माफी मांग लूं क्या? काम तो बन ही गया है और मेरे अच्छे के लिए तो कर रही है। वोयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा एक काम कर दोगी? कल तुम्हें बढ़िया चाय पिलाती हूँ। तुम लुमैन को टेरेस पर भेज सकती हो। मुझे कुछ जरूरी काम है, कर दो ना प्लीज। क्या? लुमन, वोयू को वो फिर से परेशान कर रहा है, चलो ना। कहाँ है वो? टेरेस पर। तुम नहीं चलोगी? नहीं, नहीं चलूंगी। वोयू ने गलत कदम उठा दिया तो क्या करेंगे हम? चलो ना, उसकी मदद करते हैं, उसे तुम्हारी जरूरत है, चलो जाओ ना। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। हाँ। वो आ रही है। लुमैन, मुझसे झूठ कहा? हाँ, इसके लिए अगर तुम चाहो तो मुझे जोर से पंच मार लो, बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। हाँ, आइडिया अच्छा है, मेरे पंच में बहुत दम है। मैं इसे मार लो। मुझे मारोगी तो तुम्हें भी तो चोट लग सकती है। आई एम सॉरी, झूठ बोलकर यहाँ बुलाने के लिए सॉरी। मैं सब कुछ बस क्लियरली बात करना चाहती थी। वैसे भी क्लियर तो तुमने पहले से ही कर दिया था। तुमने तो मान लिया था कि गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, राइट? और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करती ना। प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे पता है मैं गलत हूँ। तुम तो बस मेरी मदद कर रही थी, मुझे पता है मेरी गलती है। पर अगर तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो तो तुम्हारा गुस्सा इस पर निकाल सकते हैं। इसे ऐसे ऐसे मारते हैं, ऐसे। अच्छा छोड़ो, बस करो, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ओके? अब से तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, बस अपने काम से काम रखेंगे और कुछ नहीं। ये ठीक नहीं है। इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया है, और अगर तुम गुस्सा रही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ूंगी, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी और माफी मांगती रहूंगी, इरिटेट भी करूंगी। अरे जाओ ना, बस करो। एक्चुअली गलती मेरी भी थी, मेरे ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में तुम्हें कितनी परेशानी हुई ना। आई एम रियली सॉरी। तो तुम्हें ये पता है
अच्छी बात ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है एंड कंग्रेचुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो बताओ पार्टी कहाँ है? पार्टी कल है मेरे घर पर, चले? इस तरफ मेरे पीछे आओ, आराम से। यहाँ पे रख दो, यहाँ पे। धीरे धीरे। हाँ, ठीक है ठीक है। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शुशो, मैंने देखा है कि तुम आजकल बहुत थकी थकी सी लगती हो। शायद तुम्हारे ऑफिस का माहौल तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। ये देखो, मैं तुम्हारे लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मैं दूसरा लेकर आऊंगी। इसे वापस ले जाइए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कौन सी बड़ी बात है? वो चेयर इतनी सख्त है कि तुम्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ? आप शुजू के लीडर है ना? आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी मैनेजर को साफ सफाई पसंद है। आपको साफ सुथरा रहना पसंद है, कितनी अच्छी बात है। मेरी हरकतों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। शुजा आज तक कभी सख्त चेयर पर नहीं बैठी है। आप जानती है वो हमारी एक लौती बेटी है जिसने आज तक कभी कोई कष्ट नहीं उठाया है। तो आप जरा उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। ख्याल रखने से आपका मतलब? जैसे ज्यादा काम, उसे ओवरटाइम मत करने दीजिएगा। लड़कियों का घर पे लेट आना खतरनाक हो सकता है, सेहत भी खराब हो सकती है। और उसे बिजनेस ट्रिप पर भी मत भेजिए आप। बस भी कीजिए। क्या? मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए। मैं ये चेयर रख लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। ये रंग अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ जा रही हूँ। हाँ मॉम, मेरी ठीक बेटी है। का ख्याल रखना। हाँ, थैंक यू। प्लीज हाँ, जा रही हूँ। जाइए यहाँ से। ना तुमसे ओवरटाइम करवाऊं, तुम्हें घर भी जल्दी जाने दूं। वेकेशन पर आई हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मॉम कभी कभी कुछ भी बोलती हैं और मैं यहाँ अच्छे से काम करूंगी। देखते हैं, लेकिन तुम्हारे बस का काम नहीं लगता। सियो सियो, सुनो ना, मैं इस पे बैठ सकती हूँ बस 1 मिनट के लिए? हेलो। हेलो, मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ काम कर रही है या कुछ और? ये कितना कोसी है। सच में है ना? कोई बात नहीं, मुझे काम वक्त पर चाहिए, बाकी जो मर्जी करें। अच्छा जाइया, ऑफिस के बाद अपने आप को फ्री रखना। क्यों, क्या हुआ है? युआन रेस्टोरेंट में हमारे लिए टेबल बुक कर दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काम के बाद आपको मुझसे कौन सी बात करनी है? तभी बता दूंगा। देखिए मिस्टर फैन, इतने पॉपुलर रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल है और आप बिजी भी बहुत होंगे। आज आपकी कोई डेट नहीं है? वो छोड़ो, आज मेरी डेट तुम हो, तो याद रखना शाम को 7 बजे। गुड इवनिंग। कैसी हो? आपको देखकर लग रहा है मैं आने में लेट हो गई हूँ। अरे कोई बात नहीं, बैठो। अब काम की बात शुरू करते हैं। कुछ प्रपोजल्स हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ कि आप। एक मिनट, मुझे काम की बात नहीं करनी है, बस रिलैक्स होना है। ओके। यहाँ टेबल क्यों बुक करवाया पता है? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें सी फूड बहुत पसंद है ना? कुछ खास पसंद करोगी? नहीं, कुछ भी चलेगा। ओके। जी सर। सर्व कर दो। ठीक है। ये क्या है? ये घर, अंगूठी सब तुम्हारे लिए है। प्यार में फूल वगैरह देना ये सब तो स्कूल कॉलेज के बच्चे करते हैं, लेकिन हमारी उम्र में हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। मिस्टर फैन, मैं कुछ समझी नहीं। जाइया, मुझे लगता है कि मेरे हालात तुम समझती हो। मेरी बीवी को गुजरे हुए सालों बीत चुके हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सभी विदेश में हैं। अब मैं बिल्कुल फ्री हूं। मैं तुम्हें सालों से देख रहा हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, बिल्कुल परफेक्ट। मिस्टर फैन, हम कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप सिर्फ काम के लिए है। आपका ये प्रपोजल देखकर मैं बहुत हैरान हुई हूँ। जाइया, तुम बहुत मैच्योर लड़की हो। किसी और लड़के में तुम्हारे लायक क्वालिटीज ढूंढोगी तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कामयाबी मिलेगी। मेरे हिसाब से हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। मैं समझी नहीं। आप अपने लिए
एक वर्क पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर लव पार्टनर? लव पार्टनर के बारे में मैं अब नहीं सोचता। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये लव वगैरह स्कूल के बच्चे करते हैं और प्यार वगैरह कभी भी खत्म हो सकता है। आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भले ही ये रूल्स में नहीं लिखा है, ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है। अगर हम दोनों में रिश्ता कायम होता है, या आपको काम छोड़ना पड़ेगा या मुझे। तुम जानती ही होगी कि मेरी सैलरी कितनी है, तो सवाल ही गलत हुआ। अगर जॉब की तुलना बीवी बनने से करूं, तो मैं अपनी जॉब को ही चूज करूंगी। वैसे भी अब तक मुझे कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला जिसके लिए मैं अपना काम छोड़ दूं। आप समझ गए ना? तुम्हें सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए? नहीं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं। खैर, मुझे डिनर पर इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ मेरी ना का असर हमारे काम पर नहीं पड़ेगा। मुझे जाने दो ईशिया। हम दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं।记忆消失在白天，然后分了每个夜。有什么特别悄悄藏在呼吸的交界，还是不敢面对面，只想要平静的聊天，就像老朋友轻描淡写。我们对不上的世界。睡前习惯翻开一本书，好像针对失眠有帮助。结局太仓促，故事才讲一半就倒数。台灯不赶快就被空一半，手机里的那个他和你都不相干，谁比谁勇敢，谁又比谁更孤单。记忆消失在白天，然后翻了每个夜，有什么特别悄悄藏在呼吸的交界，还是不敢面对面，只想要平静的聊天。 मेरा वेट करना, मैं बस पहुंच रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इसे फेंकने जा रहे हो? घर कितना खाली है, बिल्कुल आपके दिल और दिमाग की तरह। तो बताइए, ये सब आप कचरे में क्यों फेंकने जा रहे थे? क्या बात है? घर को अच्छा सजाया है तुमने। हाँ, बालकनी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये सब मेरे पेरेंट्स ने डिजाइन किया है। हाय फ्रेंड्स, चलिए आपको दिखाती हूँ वो केक जो मेरी फ्रेंड बना रही है। टिंडिडी।
है ना दिखने में डिलिशियस? ये है द तिरामिसू केक। काफी प्रिटी लग रहा है। मुझे लगता है हम में से कई लोग केक देखकर टेम्प्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? अगर हम अपनी फीलिंग्स और केक्स के बीच में कंपैरिजन करें तो फिर मंडे है किसी ब्राउनी जैसा और वीकेंड टेस्ट करता है रास्पबेरी चीज जैसा। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट केक आपकी कौन सी फीलिंग जैसा है? मेरे लिए पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। अब करूंगी मैं आपको बाय बाय ताकि मैं अपना डिलिशियस केक खा सकूं अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर एक्स, मुझे ये वर्चुअल प्लेन भेजने के लिए। अब मैं लाइव एंड करती हूँ, ठीक है? आपसे मिलूंगी अगले वेडनेसडे। बाय बाय। सोफे, तुमने लाइव स्ट्रीम करके दिखाया कि मैं घर में केक कैसे बनाती हूँ, तो तुम्हारे ये वर्चुअल गिफ्ट्स भी तो मेरे साथ शेयर करनी चाहिए ना? हाँ? और अगर तुम ऐसा नहीं कर रही हो तो क्या तुम्हें मेरी थोड़ी मदद नहीं करनी चाहिए? आजा आजा आजा। कम प्रिंसेस बू, आराम से आराम से। चैन, जरा सोफे को देखो, फैंस के सामने दोस्तों को भूल जाती है। इसकी यही प्रॉब्लम है, दोस्तों को इग्नोर करके फैंस को टाइम देती है। इसकी सिर्फ एक ही बॉटम लाइन है, सिर्फ 2 चीजों से प्यार है इसे। पहली इसकी अपीयरेंस और दूसरी इसका पैसा। हाँ, तू ही तो मेरा सोर्स ऑफ मनी है मेरी प्यारी कियान। ओह हाँ, एक बात बता, तू कल कहाँ थी? कल मैंने तुझे कितने मैसेजेस किए, रिप्लाई क्यों नहीं किया? किसके साथ थी तू? हाँ? सच में जानना चाहती हो? हाँ। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। मिस्टर फैन। क्या? ऐसा अजीब सा मुंह क्यों बना रही हो? मैं उसे जानती नहीं, लेकिन तेरा नया बॉयफ्रेंड है। मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। उदास हो गई? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हुआ क्या? प्लीज नो। मैंने आपसे कुछ पूछा। ये वही ग्लास है जो आपने मेरी बहन के साथ बनाया था, राइट? मेरी बहन के पास भी यही है। उसने कितना संभाल के रखा था इसे, और एक आप हैं जो इसे फेंकने जा रहे थे। जो चला गया उसे याद मत करो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, और ना ही मैं आपको ऐसा करने दूंगी। मेरी बहन की यादें आप कचरे के डिब्बे में क्यों फेंकने जा रहे थे, बताइए ना। भले ही आपका ये घर नया है, नई शुरुआत है, और शायद रिश्ता भी नया होगा, लेकिन मैं आपको मेरी बहन कभी भी भूलने नहीं दूंगी। क्या तुम कॉफी पीना चाहोगी? मेरी बात मत काटिए। ये ग्लास आपको हमेशा आपके घर पर रखना होगा। मैं चेक करने आती रहूंगी। आ सकती हूँ ना? मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बात तो सही है। ये क्या, दोनों बैल्कनीज कनेक्टेड हैं? लगता है मुझे वोयू को सावधान करना होगा। दोनों की बैल्कनीज कनेक्टेड हैं, ये उसके लिए सेफ नहीं है। सच बताइए, मुझे यहाँ पर देखकर आपको सच में बहुत अच्छा लगा ना? अच्छा लगना ही चाहिए। तुम लोग ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम गलत समझ रही हो। ये प्रपोजल मिस्टर फैन ने दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक तो मुझे अचानक प्रपोज कर दिया, और फिर ये भी एक्सपेक्ट कर लिया कि मैं जॉब छोड़कर उनकी बीवी बन जाऊंगी। बस इतना ही। फिर क्या हुआ? और उसके बाद मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तूने रिजेक्ट कर दिया? ये क्या कर रही हो तुम? मुझे इस सबसे नफरत है, जानती हो तुम। अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था। उनकी जो कंडीशन है उस हिसाब से वो काफी सही हैं। हाँ, वैसे सर पर थोड़े बाल कम हैं, लेकिन हमें लोगों को उनके अपीयरेंस पर जज नहीं करना चाहिए। समझ गई। तुझे डर है ना कि वो तेरा ओसीडी नहीं झेल पाएंगे, पर खुद को एक मौका तो दे यार। अपने आप को मौका दूं? ऐसा मौका नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो कहानी खत्म। सही कहा। और अगर नहीं पसंद है तो कुछ नहीं कर सकते। सफाई तो बस एक बहाना है। अगर किसी से सच में प्यार करते हो ना, तो उसके साथ कैसे भी रह सकते हो। और रही मिस्टर फैन की बात, मैं उन्हें नहीं झेल सकती। देखो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ ना, मुझे शादी करने का शौक है ना बच्चे पैदा करने का। मुझे ऐसे ही आजादी से जीना पसंद है। तुम
हम सबकी शादी हो जाएगी तब भी मैं कुंवारी रहूंगी। घमंड देख लो इसका। क्यों ना इस पर शर्त लगाई जाए। हाँ, देखते हैं ये कब तक इस पर टिकती है। लेट्स सी। आप लोगों को नहीं लगता कि हमें पैसे बनाने के बारे में बात करनी चाहिए? कब से मर्दों के बारे में बात किए जा रहे हैं और मुझे लगा कि हम वुयू की जीत सेलिब्रेट करने मिले हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ उसी पे फोकस करें? सही कहा। सबसे जरूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। मुझ पर कुछ फेंकना मत। हाँ ठीक है। जरा एक बार सोच कर देखो, अमीर होना क्या अच्छी बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अमीरों को ना बहुत स्ट्रेस और प्रेशर होता है, जैसे कि फैमिली, मैरिज, जिंदगी फ्रीली नहीं जी पाना। मैं अमीर हो जाऊं तो क्या करूंगी? अच्छा ठीक है, शांत हो जा। तू अमीर नहीं है तो तुझे इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस चिल कर, ठीक है? चलो गाइस, चीयर्स। अरे वाह, ये तो वाकई पियक करने के लिए। चीयर्स 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 एवरीवन। तुमने चीयर्स खत्म नहीं करना। नहीं, बिल्कुल मैं चेक करती हूँ खाली है क्या। ओह, हाँ? नहीं, फुल है ये। अरे चुप करो। हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे लाइव स्ट्रीम में। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। और वो क्या है? टडा! वो है यामाश फेशियल मास्क। इसके बहुत सारे फायदे हैं। नाजुक वक्त की आपको कदर करनी होगी। इस प्यार भरी जिंदगी से प्यार कीजिए। आज की हमारे इस लाइव स्ट्रीम में बस इतना ही। हमारे गेस्ट का शुक्रिया अपनी जूसी और स्पाइसी स्टोरीज शेयर करने के लिए। ये दोनों अपने चेहरे रिवील नहीं करना चाहते थे, इसीलिए यमन फेशियल मास्क का बहुत बहुत शुक्रिया। ये व्हाइटनिंग मॉइस्चराइजर मास्क बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिटी छुपाता है। आपकी अजीबोगरीब जिंदगी से आपको मॉइस्चराइज रखता है ये मास्क। तो आज के लाइव इंटरैक्शन में बस इतना ही। हम और आप दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आप लोग भी बाय कीजिए। हाँ, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सुनिए सूफी, ये मिस्टर एक्स आपके फैंस ग्रुप में हमेशा पहले नंबर पे रहा है और ये काफी अमीर भी लगता है। मैं सिर्फ एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। मैं ना इनके लिए गाती हूँ ना स्माइल करती हूँ जो ये मुझ पर खर्च करे। तो पता करने में क्या जाता है? वैसे ये लोग मौज मस्ती में बहुत पैसा उड़ाते हैं ताकि ये लोग तुम्हारे और करीब आ सके, इसलिए पैसों से फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम कितनी खूबसूरत हो, इतनी टैलेंटेड भी हो, तो ऐसे में तुम्हारे ऊपर पैसा उड़ाना वाजिब है। क्या बात है, बहुत स्वीट बातें कर रही हो तुम। कुछ चाहिए क्या? हाँ, ये मिस्टर एक्स तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, मिलना चाहते हैं? मिस्टर एक्स ने कहा है कि वो अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए वो तुमसे बात करना चाहते हैं। अपने भेजे हुए गिफ्ट्स डिपॉजिट के तौर पे यूज करना चाहते हैं। ओह, तो सूफे, तुम उनसे मिलना चाहोगी या नहीं? हाँ, मिल तो सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में मिलेंगे, देख लेना। अगली लाइव स्ट्रीम की स्क्रिप्ट रेडी है? हाँ। ओके। अरे ये मेरा स्लोगन नहीं है, चाहिए तो गूगल कर लेती ना। इतनी बार कहा है, ये शो बहुत सारे लोग देखते हैं, हम इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं रख सकते, समझा करो। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं इसे रिव्यू करती हूँ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बाय। मेली, बताओ ये मिस कियान है ना? क्या डेट पर लग रहा है? हाँ, ये तो सच में वही लग फोटो रहा कहाँ है। से मिला? हाँ, ग्रुप चैट पर थी। क्या? अरे सच कह रहे हैं। मिस कियान आ गई। गुड मॉर्निंग मिस कियान। अरे बड़ी आई खुद को इंडिपेंडेंट कहने वाली। चलो जाने दो। देखा तुम लोगों ने? ग्रुप चैट की वो फोटो कितना कुछ बयां करती है। ये संभव है कि मिस्टर फैन और मिस कियान एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, है ना? मिस्टर श्याओ, हाँ? सवेरे सवेरे किसी दूसरे की बुराई करना बिल्कुल भी कूल नहीं है। तुम आज जल्दी आ गई हो,
चलो ये भी ठीक है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, हेड वो और मिस कियान पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। और ये भी बता दो, मिस कियान का मिस्टर फैन के साथ क्या रिश्ता है? हाँ, दुनिया में 2 तरह के बिजनेस हैं। पहला वाला इट्स नन ऑफ योर बिजनेस और दूसरा इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नहीं, मैं रूड और इम्पोलाइट इसीलिए हूँ क्योंकि मिस्टर श्याओ मिस चियान के बारे में गलत बोल रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब मिस चियान आए तो आप उनसे माफी मांगे। माफी मांगू? इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। देखा जाए तो लेना देना है। अगर आपने माफी नहीं मांगी तो मिस्टर फैन से आपने क्या कहा है वो मैं सब बता दूंगी। अब आप क्या चाहते हैं या आप पर निर्भर करता है। क्या मतलब? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो? हाँ, कर भी सकती हो, मुझे कोई हैरानी नहीं। मिस्टर फैन के साथ मेरा रिश्ता सभी जानते हैं। हाँ, अपने सीनियर का इस्तेमाल करके प्रमोशन लेना और वर्क एनवायरनमेंट को खराब करना, ये सब तुम औरतें अच्छी तरह जानती हो। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, रुक जाइए। अब क्या हुआ? आप औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ। जो करना कर लो। आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी? ये मत सोचिए कि मैं आपसे डरती हूँ। कुछ भी हो जाए आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने फिर से अगर कोई पागल कुत्ता तुम्हें काट ले तो याद रखना उसे वापस काटते नहीं हैं। मिस चियान, ये मुझे याद है और अगली बार साथ में एक डंडा ले आऊंगी। अब ये बताओ, किसने उस पिक्चर को क्लिक करके ग्रुप चैट में शेयर किया है? वो मैंने नहीं किया। जिसने भी क्लिक किया है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगली बार फोटोशॉप यूज करना ताकि पिक्चर थोड़ी अच्छी दिखे। हाँ। हाँ, हम तो सिर्फ बात ही कर रहे थे और ये लड़की कितनी रूड है। हाँ, कि ये कितनी भयानक किस्म की लड़की है ये। हाँ, प्लीज मिस कियान, मुझे एक और चांस दे दीजिए प्लीज। प्रॉब्लम ये है, ऐसा तुम बहुत बार कह चुकी हो, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि वो रिपोर्ट मुझे हर हाल में आज ही चाहिए। फिर भी इतने गट्स हैं कि मुझे बता रही हो कि रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। डायरेक्टर कियान, मैं देर रात तक काम करना चाहती थी। मेरी मॉम ने कहा कि लड़कियों के लिए देर रात को घर लौटना सही नहीं। हर काम अपनी माँ से पूछकर करती हो। अगर अपनी माँ से इतना ही डरती हो तो फिर घर पर रहो, काम पर मत आओ। डायरेक्टर कियान, रोना बंद करो। ये हमारी कंपनी है, रोना है तो घर जाकर रो। एचआर के पास जाकर रेजिग्नेशन साइन करो, कल से काम पर मत आना। डायरेक्टर कियान, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। आगे से मैं अपनी मॉम की बात नहीं, सिर्फ आपकी बात सुनूंगी। डायरेक्टर कियान प्लीज। डायरेक्टर कियान, मुझसे ऑफिस में बस एक छोटी सी गलती हो गई है और आप मुझे फायर कर रही है। ये गलत है, ये नाइंसाफी है। सही गलत की बात कर रही हो। तुम्हें मैंने कंपनी में रखा, फिर भी तुमने कोई काम नहीं किया। ये बाकी लोगों के लिए सही है क्या? एक इंटर्न को खास पोजीशन तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खुद को प्रूव करना पड़ता है। जब मेरी पोजीशन तक पहुंचोगी, सही गलत की बात तब करना। डायरेक्टर कियान, डायरेक्टर कियान। तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। हाँ, तुम्हें ऐसी लीडर मिली है, बहुत बुरा लगता होगा तुम्हें। मतलब एक छोटी सी गलती ही तो की थी तुमने, तो उसे इतना सीरियसली क्यों लिया, है ना? डायरेक्टर शाओ, प्लीज मेरे लिए रिकमेंडेशन दे दीजिए। मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। हाँ, मैं यहाँ से निकाले नहीं जाना चाहती हूँ, मेरी मदद हाँ ठीक कीजिए। है, मैं कुछ करूंगा। देखो, मिस्टर फैन उससे बहुत सपोर्ट करते हैं। थोड़ी मेहनत से वो उनकी वाइफ भी बन जाएगी। ये सिर्फ मदद नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चाल है।